हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने सीए फाउंडेशन के लिए एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने कराया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्टूडेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसी में से एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बस मैंने बताया था, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, बट उस पे सम्स नहीं किए थे। तो आज हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं पहले एक्सरसाइज कर ली होगी, क्योंकि मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अटैच कर दी थी जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल गए होंगे। वो एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और ये पूरा चैप्टर मैंने उसमें पीडीएफ में अटैच कर रखा है, तो आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम करेंगे स्टूडेंट डिस्कस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था कब जरूरत पड़ती है कि भाई जैसे सपोज मैंने किसी से 100 रुपीज उधार लिए और मैंने 1 मंथ के बाद मेरा ब्याज बना सपोज 10% का था, तो मेरा सपोज 10 रुपीज मेरा उसका इंटरेस्ट बन गया। तो अब जो मेरा नेक्स्ट मंथ अमाउंट जाएगा, वो मेरा नेक्स्ट मंथ का जो प्रिंसिपल होगा वो 110 हो जाएगा, उस पे ब्याज लगेगा। तो ऐसे बार बार इसको कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला मार्केट में होता है। तुम्हारी बुकों में एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो देखिएगा जरा, मैंने वो पहले से ऑलरेडी लिख दिया यहां, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, n होता है हमारा टाइम। अगर मुझे CI निकालना पड़े कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट मैं बता चुका हूं, प्रिंसिपल वैल्यू बता चुका हूं क्या होती है। तो अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये था, मैंने ये वैल्यू रख दी माइनस AP। इन दोनों में से अगर मैं P कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया हमारा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद अगर बाई चांस आप लोगों से प्रेजेंट वैल्यू पूछ ली जाए, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछ ली जाएगी तो ये वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो A अपॉन दिस हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं, वेयर A क्या होता है, अमाउंट, जिसे हम फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। P इज व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। I रेट ऑफ इंटरेस्ट, N होता है हमारा टाइम। इसी में एक टॉपिक था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी से पैसे उधार लेता हूं या बैंक से लोन लेता हूं, मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है और मैं ईयरली पे करता हूं, और उसी इंटरेस्ट को अगर मैं क्वार्टरली पे करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी बढ़ जाएगी। तो जो हमारी ईयरली होती है वो हमारी नॉमिनल रहेगी, नॉर्मल रहेगी, और अगर क्वार्टरली देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है। दैट इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां इफेक्टिव रेट निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, वेयर E इज व्हाट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। I होता है स्टूडेंट नॉमिनल रेट, या जो हमारी नॉर्मल रेट होती है। N हमारा टाइम ऑफ कन्वर्जन, क्वार्टरली है, मंथली है, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन पीरियड। एक स्टूडेंट ने बोला था मुझे कि सर आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते, तो अभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पहले से मैंने साइड में था, तो आप उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखिए यहां हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, A है, P है, I है और N है। आप देख रहे हैं 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, कोई भी 3 चीजें वो देगा और एक पूछ लेगा, बस इतना सा फंडा है इसमें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ छोटे छोटे सम्स की। पहला क्वेश्चन है, ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ कंपाउंडेड बाद में लिखा है एनुअली, सेमी एनुअली,
क्वार्टरली और मंथली, एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट पूछे हुए हैं। स्टूडेंट आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कैलकुलेटर से ही करना है, कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस मत करना। तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस लिख के लाया हूं। कैलकुलेटर में कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, तो कैलकुलेशन मैंने लिखी हुई है, पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन था। भाई 2000 अमाउंट उसने दिया था, तो प्रिंसिपल था 2000, 2000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आर दे रखा है 10%, जिसे हम आई भी बोल देते हैं। कहता है व्हाट अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, यानी एन कितना है, 2 ईयर है स्टूडेंट। पहला उसने बोला है एनुअली, दूसरा बोला है सेमी एनुअली, तीसरा बोला है क्वार्टरली एंड फोर्थ वन इज मंथली। ये कन्वर्जन पीरियड में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं लास्ट वीडियो में, तो उसको एक बार देख लेना। तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना। केस 1, भाई हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है एज अमाउंट इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n। इसको हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं और I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, P इज व्हाट 2000, here 1 plus I is what 10%, 10 by 100 power n is 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2000 और ये आया 1 plus 1 by 10 power 2, 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 11, ऊपर हो जाएगा 11, तो ये आया 2000 और ये 1.1 आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 11 by 10 1.1 इसका स्क्वायर, दैट इज 2000 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं 1.2 की पावर 2, छोटा सा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसी में अगर आप लोगों से बोला जाएगा फॉर सेमी एनुअली, आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट सेमी एनुअली के लिए मैंने बताया था पी पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2000 ही रहेगा। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है, टाइम डबल हो जाएगा, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5%, और n क्या होने वाला है 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 4 सेमी एनुअल। तो अब अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है उसने डिटरमाइन कंपाउंड अमाउंट, ध्यान रखिएगा कंपाउंड अमाउंट निकालना है एंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। क्वेश्चन कई बार वो ऐसे घुमा के दे देता है। देखिए अमाउंट मुझे निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, सेम क्वेश्चन है, बट कैसे देगा एग्जाम में, और प्रिंसिपल दे रखा था 1000 रुपीज एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, पॉइंट टू बी नोटेड, और फॉर 6 ईयर के लिए। और यहां स्टूडेंट ऐसे गिवन होता है 1 प्लस आई पावर n की वैल्यू दे रखी है 1.42576। अब आप कहेंगे ये तो आई प्लस आई की पावर n की वैल्यू दे रखी है, 1 प्लस आई की पावर, आई और n क्या है, और यहां अलग से लिखा हुआ है, तो वेयर आई इज, आई दे रखा है स्टूडेंट, इसमें आई दे रखा है 3% और n दे रखा है 12। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या कर दिया। आपने घबराना नहीं है, उसने क्या बोला था स्टूडेंट, सबसे पहले कन्वर्जन पीरियड पे फोकस करिएगा। भाई प्रिंसिपल कितना है 1000, वेरी सिंपल। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसने 6%, बट उसने बोला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बिकॉज ऑफ सेमी एनुअली रेट विल हाफ, तो 6/2% होने वाला है, तो आई हो जाएगा हमारा 3%, और n कितना था हमारा 6 ईयर, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 12 सेमी एनुअली, ये हो जाएगा। और अब आप वैल्यू लगा दीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट इज p ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n, तो p इज व्हाट 1000, और स्टूडेंट इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू है, अगर i 3 है n 12 है, उसने पहले ही बोला है अगर ऐसा है तो इस पूरे की वैल्यू है दिस, तो इसकी जगह डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस कैलकुलेशन कर देनी है। अगर नहीं भी देगा तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। ऑन व्हाट सम, पॉइंट टू नोटेड, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कराने हैं, एक बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ऑन व्हाट सम विल कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 5% per annum for 2 year compounded annually be ₹1640।
ऑन व्हाट सम, यानी कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया ताकि अमाउंट हो गया 1640 और P मुझे निकालना था। इसमें उल्टा पूछा है क्वेश्चन, यानी प्रेजेंट वैल्यू हमसे पूछी गई है, अमाउंट कितना हो गया वो 1640। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई दिया हुआ है स्टूडेंट 5% और इसमें सेमी एनुअली है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं करना है। और फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए एन कितना है हमारा 2 ईयर। तो वेरी सिंपल, आपको पता है एस ए इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n, तो ये हमारा 1640। P मुझे कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई, आई इज 5/100 पावर n, n कितना है 2, तो ये आ गया 1640 इज इक्वल टू P, ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 100 पावर 2, दैट इज P ब्रैकेट 100 से डिवाइड करेंगे 1.05 की पावर 2, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और फिर P निकालना है तो स्टूडेंट ये डिवाइड में आ जाएगा, तो P आने वाला है 1640 डिवाइड बाय, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मैंने स्क्वायर करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये है 0.1025, ये आने वाला है इसका। और अब इससे जब डिवाइड करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा 16,000। ये सब कैलकुलेटर से करना होगा, मेन थिंग आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला अगर अच्छे से आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये तो आपने खुद से सॉल्व करने थे क्वेश्चन, सॉरी मैंने मिटा दिया, आप वहां से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो अभी देखिएगा, अब इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप वीडियो में देखेंगे तो आपको वापस दोबारा से देख के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने से ही होगा, आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, बुक में भी दे रखे हैं तो आप वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें मुझे आई कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, आई मुझे फाइंड आउट करना है। कंपाउंडेड एनुअली, डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर, एन दिया है हमारा 7 ईयर और प्रिंसिपल P मान लेता हूं। अमाउंट उसने बोला है डबल हो जाता है, दैट इज 2P। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि कोई अमाउंट डबल हो जाता है 7 ईयर में, कंपाउंडेड एनुअली, कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट, आपको पता ही है। और हां एक बात और, यहां गिवन है कुछ 2 की पावर 1/7 इज इक्वल टू गिवन है स्टूडेंट 1.104090, ये वैल्यू गिवन थी। सो वेरी सिंपल, A इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n। P कितना है 2P, P और ये 1 प्लस आई मुझे फाइंड आउट करना है, n कितना है 7। P से P कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट आपने सुना होगा, अगर मैं कहूं एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू ये 2 इधर जाके अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट को हम 1/2 भी बोलते हैं, यानी ये पावर इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये 7 जब इधर जाएगा तो 2 की पावर 1/7 हो जाएगा और इस तरह से इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.104090 माइनस 1 को इधर ले आइए, आई इधर निकल जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.104090 इज इक्वल टू आई। अब इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट 10.4090%। आप इसको अप्रॉक्स 10% भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन व्हाट टाइम, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, P पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया, CI निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम विल अमाउंट रुपीज 8,000। ध्यान दीजिएगा और जिसको स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, तो वो कहता है व्हाट टाइम अमाउंट P दे रखा है 8,000, कितने टाइम में अमाउंट 8,000 हो जाएगा। अमाउंट कितना 8820, इतना अमाउंट हो जाएगा एट 10%, एट आई दिया हुआ है 10% और लिखा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है, एन मुझे फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले आप कैलकुलेशन करके रख लीजिएगा ताकि गलती ना हो। उसने बोला स्टूडेंट हाफ ईयरली, तो रेट हमारा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 5% हाफ ईयरली, और टाइम को डबल कर देंगे 2n, तो मैं इसको कैपिटल N मान लेता हूं, यानी 2n, तो मतलब मुझे n निकालना है, तो आपने घबराना नहीं है। तो देखिएगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एस अमाउंट इज इक्वल टू होता है p ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n। अमाउंट कितना हो गया है 8820 इज इक्वल टू ये 8000, और ये 1 प्लस आई कितना है 5/100 पावर 2n, लाइक दिस। आप देख रहे होंगे 8000 ये डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट से ले लिया करो, इतने में तो आराम से ले सकते हैं पॉज करके। ये हो जाएगा 8820 डिवाइड बाय 8000, ये हो जाएगा, और ये कितना है 105 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1.05 की पावर 2n दिस। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, तो मैंने डिवाइड करके डायरेक्ट रख लिया, कैलकुलेटर अलाउ है क्योंकि आप लोगों का ये आ रहा है स्टूडेंट 1.1025, ये आ जाएगा, और इधर है 1.05 इस पूरे की पावर 2n दिस। अब क्या करें, यहां से n की वैल्यू कैसे निकालें, तो स्टूडेंट यहां से आप लॉग लेंगे कि जब पावर में आ जाए, या तो विदाउट लॉग कैलकुलेटर से कर सकते हो, अगर वो नहीं आता है तो लॉग ले लीजिएगा। अगर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो आपने पता होगा 1025 इज इक्वल टू पावर आगे चली जाती है 2n, क्योंकि आपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होता है, ये लॉग ले लिया। अब यहां स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई लॉग की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूंगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाइएगा, वहां सर्च मारिएगा लॉग एंटी लॉग बाय ट्रिक बाय एस्पायरिंग क्लासेस। एस्पायरिंग क्लासेस के नाम से चैनल है हमारा, इस पे अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लॉग टेबल देखने की। उसमें मैंने ट्रिक सिखाई है, ना कैलकुलेटर की जरूरत है, ना लॉग टेबल देखने की जरूरत है। आपको लॉग टेबल भी नहीं चाहिए, एंटी लॉग भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप आंसर निकालेंगे। तो वहां से मैं अभी सिखा पाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक लेक्चर था उस पर। तो उससे हमने लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद डायरेक्टली ये स्टूडेंट इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको जब वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा लॉग 1.1025 अपॉन लॉग 1.05 इज इक्वल टू 2n। इनकी वैल्यू निकाल के रख देनी है आपको यहां पे, और जब रखोगे वैल्यू तो ये आ जाएगा 2, सॉल्व करोगे ना डिवाइड करके 2 पॉइंट समथिंग 2.00, तो बहुत छोटी वैल्यू होगी तो हम अप्रॉक्स 2 ले लेंगे, इज इक्वल टू 2n, और 2 डिवाइड में जाएगा तो 1 इक्वल टू n। तो इस तरह से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 ईयर। तो दिस इज द आंसर। और मैं स्टूडेंट फिर बोलूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट। स्क्रीनशॉट ले लेना, आज मुझे याद है पहले से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट 7% कंपाउंडेड एनुअली। 7% कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली 7% दिया है, उसका इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है कन्वर्टेड क्वार्टरली। उसमें बोल दिया स्टूडेंट कन्वर्टेड क्वार्टरली, मुझे इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है। नॉमिनल रेट दिया हुआ है 7%, और क्वार्टरली बोला है, आप लोगों को बताया गया था इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है ये 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई दिया है 7%, 7/100 पावर n। क्वार्टरली है तो सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्वार्टरली है तो मैंने बताया था इसको 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मैं यहां 400 लिख देता हूं, n को 4 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए ले रहे हैं, कन्वर्जन पीरियड होता है क्वार्टरली। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, तो अब ये आ गया आपका 407 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 400 प्लस 7 दिस बाय इसकी पावर 4 माइनस 1, और इस कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो इसकी आप डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आ रहा है स्टूडेंट 7.18%। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। बेसिकली ये जो डिवाइड करके आ रहा है, मैं लिख देता हूं पूरा, ये आ रहा है आपका पूरा सॉल्व करने के बाद 0.07185, और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था इंटू 100 कर देते हैं, तो 7.185% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा
प्रेजेंट वैल्यू निकालना, अमाउंट निकालना, सीआई निकालना, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चंस पीडीएफ दे रखी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो मिलती रहें। अभी कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा डिले हो गया था, एक्चुअली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, नेट प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी ऐसा नहीं होगा, वो मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ।